नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की डेट को थोड़ा डिसाइड करता है कि किस माह तक आपका जो नोटिफिकेशन है निश्चित तौर पे आ जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि पहले भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा, साथ ही साथ फॉर्म कौन कौन डाल पाएगा और परीक्षा कब तक संभव है भैया, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों AGTA वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप AGTA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसको ऑल पे भी सेट कर लेना, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है आपके पास सबसे पहले आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी अगर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एससी और बाकी जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये अपडेट क्या है जो निश्चित करता है आपकी AGTA की एग्ज़ाम डेट को या फिर आपकी नोटिफिकेशन को। तो देखिए, कल आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, ये लेटर था राजस्व विभाग द्वारा भेजा गया था, ठीक है, जो मंडलायुक्त थे उनके पास कि लेखपाल, ठीक है, थोड़ा मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आप उसको सुन लेना कि लेखपाल के जितने और रिक्त पद हैं आप उनका और विवरण हमें दे दें, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी को हम लोग लेखपाल की भर्तियों का एक तो अधियाचन भेज चुके हैं और कोई अगर रिक्त पद हो आप उनको और भेज दें और हमें कब तक इन्फॉर्म कर दें भैया, हमें इन्फॉर्म कर दें 1 नवंबर तक। ये साफ साफ कहा गया था, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में। अब आप अगर कैलेंडर देखें यूपी ट्रिपल एससी का तो देखिए आयोग के पास अभी मुख्य रूप से 3 वैकेंसियां हैं, और भी हैं छोटी छोटी वैकेंसी, लेकिन मुख्य रूप से आयोग 3 वैकेंसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है। एक तो हो गया आपका लेखपाल एग्ज़ाम, ठीक है, एग्रीकल्चर से हैं आप तो आपको उससे कोई मतलब है नहीं। एक है आपका ANM का, ठीक है, जो आपका स्वास्थ्य विभाग का था, जो नर्सों वाला था, उससे भी आपको कोई मतलब है नहीं। एक है आपका AGTA और केन सुपरवाइज़र की 2500 वैकेंसीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो लेटर है, इसमें कहा गया था कि 1 तारीख तक लेखपाल का हमें, ठीक है, थोड़ा डाटा प्रोवाइड कर दें, उसके बाद उसको भी हम यूपी ट्रिपल एससी को दे देंगे, जिससे जल्द से जल्द यूपी ट्रिपल एससी अपना जो फॉर्म है या फिर अपना नोटिफिकेशन है उसको निकाल दे। तो ये देखिए निश्चित है कि लेखपाल का आपका 10 नवंबर के पहले पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन, जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए। अब कौन सा आपके पास एग्ज़ाम बचा? आपके पास बचा एक तो ANM करवाने के लिए, एक बचा AGTA करवाने के लिए। और ये भी दोस्त निश्चित है, ठीक है, कि नवंबर माह में जो ANM का आपका पेपर है, ठीक है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो अब सवाल बनता है कि AGTA का नोटिफिकेशन कब आएगा? भाई आप ये मान के चलें कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100% आपका AGTA का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा आपकी 2500 वैकेंसी के लिए, ठीक है। और एक और बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या ये आपका जो केन सुपरवाइज़र और AGTA का एग्ज़ाम है वो साथ में होता है? भाई देखिए, अब इसके चांस है नहीं कि ये पेपर साथ में होगा। आपका केन सुपरवाइज़र के लिए अलग वैकेंसी निकलेगी जो कि लगभग 500 इसमें पोस्ट हैं, और AGTA के लिए अलग निकलेगी तो लगभग 2000 इसमें पोस्ट हैं। तो ये दोस्तों अलग अलग आपकी निकलेंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका जो कैलेंडर में टाइम दिया गया है उसके अनुसार ही करवाया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका AGTA का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है। इसके 99% चांस हैं। ये जो आपका पत्र है इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि देखिए लेखपाल का जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, आपका लगभग 1 महीने में जो लेखपाल है और जो ANM है उनका भी फॉर्म डलवा लिया जाएगा। उसके बाद पहली आपकी जो वैकेंसी है, या फिर हम लोग कह लें कि जो बची हुई वैकेंसी है वो बचती है AGTA की, डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और आपको पता है अगले साल चुनाव है तो सरकार को वैकेंसीज़ बतानी है कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब निश्चित है, ठीक है, कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और परीक्षा कब होगी भाई साहब? जैसा कि कैलेंडर में दिया गया था कि फरवरी 2022 में, ठीक है, कैलेंडर में क्या दिया गया था उसको भी देख लो थोड़ा। कैलेंडर में दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि फरवरी 2022 में हम लोग एग्ज़ाम करा लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये सुनिश्चित करके चलें कि देखिए फरवरी नहीं,
तो थोड़ा और लेट अगर हम लोग देखें तो मार्च में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा, ठीक है, या फिर उसके पहले भी आयोग चुनाव जो आपका एग्ज़ाम है करवा सकता है, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलें कि मार्च तक 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास समय कितना बचता है भैया? नवंबर स्टार्ट होने वाला है कल से, ठीक है, आपके पास लगभग 3 से 4 माह का ही समय है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप देखिए सुनिश्चित करना चाहते हैं आपकी एक पोस्ट को, आपकी जो एग्रीकल्चर है उसमें, तो आप आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, बेहतरीन तरीके से 2-3 महीने अपनी तैयारी कर लें, ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड, ठीक है, हार्ड तो नहीं वैसे, ठीक है, ज़्यादा कुछ इजी तो ये पेपर नहीं आता है, अगर हम लोग रियल बात करें तो हार्ड ही थोड़ा पेपर आता है। 3 से 4 महीने अगर आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो आराम से एक जो पोस्ट है आपके लिए निश्चित हो जाएगी। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ के बारे में डिस्कस कर लें हम लोग। एक और बात आती है कि फॉर्म कौन कौन डाल पाएगा। तो देखिए जो आदरणीय आयोग के अध्यक्ष हैं उनका एक इंटरव्यू पहले आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले सबका फॉर्म डलवा लेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा उनका प्रोसेस उसके अनुसार लगभग 15 गुना बच्चों को वो सिलेक्ट फिर करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलें 15 गुना ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, पहले फॉर्म वो सब लोगों का डलवा लेंगे, उसके बाद आपकी जिस प्रकार से भी कट ऑफ बनाएंगे वो, ठीक है, जिनकी हाई रैंक होगी जो 15 गुना में आ जाएंगे उनको वो सिलेक्ट करके उनका या तो एडमिट कार्ड जैसा भी उनका फिर रहेगा, क्योंकि देखिए अभी निश्चित कोई भी आगे की वैसी प्रक्रिया है नहीं, सिर्फ इतना निश्चित है कि 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म कौन कौन डाल पाएगा भैया? फॉर्म सभी लोग डाल पाएंगे, उसके बाद आयोग डिसाइड करेगा कि कौन पेपर आपका दे पाएगा, कौन पेपर नहीं दे पाएगा। परीक्षा कब तक संभव है मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों एक और देखो, कुछ लोग यूट्यूब पे, ठीक है, अनाप शनाप कट ऑफ बता रहे हैं अब AGTA वालों की कि नहीं 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 इतनी जाएगी, या फिर नहीं 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 बिल्कुल 90 चली जाएगी। तो दोस्त ऐसा है नहीं, लगभग आपके 42,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है जो एग्रीकल्चर के, या फिर और भी जो एलाइट आपके स्टूडेंट हैं जो आपका एलिजिबल हैं AGTA के लिए, लगभग 42,000 ही उनकी संख्या है, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी नहीं। मान लीजिए 2000 भी आपकी सिर्फ AGTA का अलग से पेपर हुआ तो लगभग 30,000 बच्चे तो भाई इसी में बुलाए जाएंगे आपके, इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। क्लियर? तो देखिए कट ऑफ जाने का कोई भी यहाँ पे अर्थ बन नहीं रहा है। क्लियर? तो जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप उसी के अंदर अगर आ रहे हो, आप अपनी तैयारी फिर अच्छे से करते रहें, सिलेक्शन आपका AGTA की मेंस में बैठने के लिए हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रालय से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो देखिए पेड ग्रुप स्टार्ट हैं, 2 पेड ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तीसरा पेड ग्रुप है लगभग 40, उसमें मेंबर्स जुड़ चुके हैं। आप इसको ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो नोट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, आपका स्टैटिक GK हो गया, आपका बेसिक एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एंड UPSSC का पिछला GK हो गया, पिछले 5 सालों का आपके पिछले पेपर्स हो गया, ऑफिशियल सिलेबस हो गया, केन सुपरवाइज़र का सिलेबस हो गया, पेपर हो गया उसका, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे ग्रुप में जुड़ के बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। 160 रुपये इसका बहुत ही छोटा सा प्राइस रखा गया है। साथ ही साथ आप नोट्स के जो डेमो हैं उनको भी चेक कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। क्लियर? तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके नोट्स के एक बार डेमो ज़रूर चेक करें, उसके बाद देखें कि इनमें जो टॉपिक्स हैं क्या वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसके बाद ही इस ग्रुप को ज्वाइन करें। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।